जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद गुरुजी में। आप लोगों ने हमारी पिछली कक्षा में देखा था ग्राम समाज एवं विकास के बारे में, समझा था कि क्या होता है ग्राम समाज एवं विकास। इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं, जिसमें ग्रामीण प्रशासन घटक एवं राजस्व का कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। ग्रामीण प्रशासन घटक एवं राजस्व का कार्य, इसमें मुख्यतः जो होता है हमारा गांव में क्या क्या विकास हो रहे हैं, किसके द्वारा विकास हो रहे हैं, कौन इसके मुख्य अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों का क्या काम होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, जो हमारे गांव में जिस संस्था के द्वारा विकास होता है उसमें हमारे मुख्यतः ग्राम प्रधान होते हैं, जो हम लोग चुनते हैं अपने मताधिकार के द्वारा। दूसरे होते हैं हमारे ब्लॉक खंड अधिकारी, जिसे हम लोग BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और इनकी सहायता करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, जिसे हम VDO बोलते हैं, जिसका मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद में हमारे होते हैं लेखपाल, जिसकी हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। लेखपाल की सहायता के लिए अमीन होते हैं, जो हमारे गांव में विकास का कार्य करवाते हैं। अमीन जो है ये लेखपाल की सहायता के लिए होते हैं। ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं ये ब्लॉक खंड अधिकारी की सहायता के लिए होते हैं। और ग्राम प्रधान जो होते हैं हमारे गांव के मुखिया होते हैं। दोस्तों, लेखपाल जिसको हम राजस्व अधिकारी भी बोलते हैं, लेखपाल को जो राजस्व अधिकारी होता है ये हमारे ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। और अमीन जो होता है ये लेखपाल के सहायक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, जो भी हमारे भूखंड होते हैं, जो भी प्लाट होते हैं, उन सब का जो विवरण होता है वो लेखपाल के द्वारा होता है। इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ग्राम के विकास में ये सारे अधिकारी जो होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं। अब हम लोग लेखपाल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इनका क्या ग्राम में क्या काम होता है और कैसे होता है। दोस्तों, लेखपाल जो है क्या हमारा जो शुरुआत से आ रहा है, क्या इसका नाम लेखपाल पहले से ही था? तो जी नहीं दोस्तों, लेखपाल को हम पहले पटवारी कह के बुलाते थे। और अभी भी देखें तो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लेखपाल को पटवारी ही कह के बुलाते हैं। दोस्तों, इस पटवारी की चर्चा पहली बार कहाँ हुई, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटवारी शब्द का पहली बार जो चर्चा हुआ वो अफगान शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ। अफगान शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बनता है कि पटवारी शब्द का उल्लेख या पटवारी शब्द की चर्चा किसके शासनकाल में हुआ, तो वो है अफगान शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में। दोस्तों, क्वेश्चन उठता है कि पटवारी पद का सृजन किसके काल में हुआ, तो वो अफगान शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ। अब क्वेश्चन इसी को थोड़ा घुमा के पूछता है कि ये किसके द्वारा किया गया, तो इसका जवाब मिलता है अफगान शासक शेर शाह सूरी का राजस्व मंत्री था राजा टोडरमल, जिसके द्वारा इस पटवारी पद का सृजन किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछता है कि पटवारी शब्द किसके शासनकाल में या पटवारी पद किसके शासनकाल में हुआ, तो वो अफगान शासक शेर शाह सूरी। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाए कि पटवारी पद का सृजन किसने किया, तो वो होगा राजस्व मंत्री राजा टोडरमल। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि पटवारी पद का सृजन किसने किया, तो वो हमारा अफगान शासक शेर शाह सूरी
और किसके द्वारा किया गया, तो उसी का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया। दोस्तों, इस पटवारी पद का, जो पटवारी हमारे होते हैं, उसके कार्यों का विस्तार किसने किया, तो वो था मुगल शासक अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोगों ने 3 चीजों पे बात की है कि लेखपाल को क्या कहते थे पहले, तो उसे हम पटवारी कहते थे। ये पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ, तो वो था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और किसके द्वारा किया गया, तो वो था हमारा शेरशाह सूरी का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल। और क्वेश्चन हमारा बनता है कि पटवारी के कार्यों का विस्तार किसने किया, तो पटवारी के कार्यों का विस्तार जो है वो मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि इस पटवारी का लेखपाल में नाम परिवर्तन कैसे हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश में पटवारी को लेखपाल बोलते हैं। इस पटवारी से लेखपाल कैसे हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटवारी से लेखपाल का जो नाम परिवर्तित हुआ वह 1952 में हमारे प्रिय नेता राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह मेरे प्यारे दोस्तों, इस पटवारी शब्द का लेखपाल कैसे नाम पड़ा, तो वो पड़ा 1952 में, जब हमारा देश आजाद हुआ और राजस्व मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। उनके द्वारा इस पटवारी शब्द का नाम चेंज किया गया और नाम पड़ा लेखपाल। दोस्तों, पटवारी शब्द का लेखपाल में परिवर्तन कब हुआ, तो वो हुआ हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ और पहली बार चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें राजस्व मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। उन्हीं के द्वारा इस पटवारी को लेखपाल में परिवर्तित किया गया। दोस्तों, अभी हमने जाना कि इस लेखपाल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। अब हम इनके कार्यों के बारे में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि जो हमारे मध्य इतिहास में पटवारी शब्द कैसे चलते आए, किसके द्वारा हुए, और हमारा 1952 में चौधरी चरण सिंह के द्वारा पटवारी से लेखपाल नाम परिवर्तित किया गया। अब क्वेश्चन उठता है, जो हमारा ये पद होता है, सारे पद एक अधिनियम के द्वारा होते हैं। जैसे हमारे संविधान में कई सारे आर्टिकल हैं, कई सारे अनुच्छेद हैं, अनुभाग हैं, ऐसे ही जो हमारा उत्तर प्रदेश भू अधिनियम है उसमें इस लेखपाल पद की व्याख्या की गई है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि पटवारी से लेखपाल कैसे हुआ। वह 1952 में राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा पटवारी से लेखपाल नाम परिवर्तित हुआ। उसके बाद हम जानेंगे कि इस लेखपाल का उल्लेख कहाँ पे हुआ। लेखपाल का उल्लेख, मेरे प्यारे दोस्तों, लेखपाल का जो उल्लेख है वह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम जो 1901 में बना था, उसमें इस लेखपाल के उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है कि लेखपाल का उल्लेख कहां पे हुआ है, तो वह है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में। अब इसमें भी जैसे हमारे संविधान में कई सारे आर्टिकल होते हैं, उसमें अलग अलग आर्टिकल के अलग अलग कार्य हैं। तो अगर पूछा जाए कि लेखपाल का किस धारा में हुआ है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में कौन सी धारा में हुआ है, तो वह है धारा 23। जो हमारे लेखपाल का विवरण मिलता है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में, वो धारा 23 में है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम जो 1901 में बना और उसकी धारा 23 में लेखपाल का विवरण है। अब हम लेखपाल के कार्यों को जानेंगे कि लेखपाल के कार्य क्या होते हैं एवं उनके दस्तावेज क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
लेखपाल का उल्लेख कहाँ हुआ इसके बारे में जाना। अब हम उसके दस्तावेज को जानेंगे, किसके द्वारा वह कार्य करता है, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए एक दस्तावेज बहुत ही जरूरी होते हैं। दोस्तों, खसरे में 22 खाने होते हैं और खतौनी में टोटल 13 खाने होते हैं। दोस्तों, हम खसरे के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि खसरे में क्या क्या होते हैं। खसरे में पटवारी जो है वह हर तिमाही, हर तीसरे माह में फसलों का विवरण डालता है। जैसे हर 3 माह में फसल चेंज होते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। पटवारी जो होता है, जिसे हम लेखपाल कहते हैं, वह गांव में जाता है, इसका सर्वे करता है और देखता है कि कौन से प्लाट में क्या फसल बोई गई है, उसका जो विवरण डालता है वो खसरे में डालता है। और खसरे में जो भी हमारे गांव की जमीन होती है, जो भी भूखंड होते हैं, उस खसरे का नंबर होता है, उस खसरे की नक्शा होती है। ये सारी चीजें जो विवरण होती हैं, ये हमारे खसरे में पड़ती हैं। यानी खसरे में फसल का विवरण होता है जो हर 3 महीने पे अपडेट होता रहता है। उसके बाद खसरा नंबर होता है, जिसे हम अपनी जमीन का नंबर बोलते हैं। उसके बाद अन्य विवरण होता है। ये हमारे फसलों का विवरण, खसरा नंबर, अन्य विवरण, ये सारे कार्य लेखपाल के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। फसल का विवरण हर तीसरे माह पे डाला जाता है। और खतौनी की बात करें तो खतौनी भी एक कानूनी दस्तावेज है। खतौनी एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें खतौनी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे वार्षिक दस्तावेज भी कहते हैं। खतौनी को वार्षिक दस्तावेज कहते हैं। वार्षिक दस्तावेज का मतलब कि हर एक साल में उस ग्राम पंचायत में कौन सी जमीन बेची गई, कौन सी जमीन खरीदी गई, कौन सी जमीन का नामांतरण हुआ। नामांतरण का मतलब किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके जो वारिस चढ़ते हैं, इत्यादि चीजों का जो विवरण डाला जाता है वो खतौनी में डाला जाता हुआ, और वह हर एक साल पे लेखपाल के द्वारा अपडेट किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है और लेखपाल का उल्लेख कहाँ से हुआ है। और उसके बाद ये जो हमारा पटवारी शब्द है, पटवारी शब्द से लेखपाल कब बना, पटवारी पद का सर्वप्रथम उल्लेख चर्चा कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई। एक बार मैं आपको पुनः रिवीजन कराना चाहूंगा कि जो हमारा लेखपाल होता है, लेखपाल को हम पहले पटवारी कहते थे। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ, तो वह अफगान शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ। और इस पद को लाया कौन था, किसका विचार था, तो वह था शेर शाह सूरी का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल। और उस समय लेखपाल को पटवारी बोलते थे। फिर पटवारी से लेखपाल कब पड़ा, तो वह हमारा जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1952 में चौधरी चरण सिंह के द्वारा पटवारी को लेखपाल में परिवर्तित किया गया। जो हमारे उत्तर प्रदेश में पटवारी को लेखपाल बोलते हैं। और इस लेखपाल का उल्लेख हमारे उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम में हुआ, जो 1901 में बना। और कौन सी धारा में, तो धारा 23 में। उसके बाद हमने जाना कि लेखपाल के दस्तावेज क्या होते हैं, तो लेखपाल के 2 दस्तावेज होते हैं, एक खसरा होता है, एक खतौनी होता है। ये दोनों क्या होते हैं, कानूनी दस्तावेज होते हैं। खसरे में कुल 22 खाने होते हैं, जिसमें लेखपाल क्या करता है, फसलों का विवरण डालता है, खसरा नंबर डालता है, और इसके अलावा जो भी अन्य क्रियाएं होती है उन सब का अन्य विवरण डालता है। दोस्तों, खतौनी एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें कुल 13 खाने होते हैं, जिसे हम वार्षिक दस्तावेज भी कहते हैं। लेखपाल जो है हर एक साल पे इस खतौनी को अपडेट करता रहता है। इसमें वह उस ग्राम पंचायत का जिसका वह लेखपाल होता है, उसमें कौन सी जमीन किसके नाम हुई, किसने बेच दिया, किसने खरीद लिया, इन सारी चीजों का विवरण डालता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और हम कल
लेखपाल के कार्यों के बारे में, उसकी रिपोर्टिंग किसकी होती है, उसका कार्य क्या होता है, वह तहसील में कब उपस्थित होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।